हमारा खून अगर दीन के लिए बहा तो ये सबसे बड़ी आजादी है। उनके जरिए देवबंद ने दिखाया कि ये सिर्फ मदरसा नहीं, एक इनकलाब है। इसी जज्बे से बनी जमीयत उलेमा ए हिंद, जिसका पैगाम था हिंदुस्तान हमारा वतन है और इसकी आजादी हमारा फर्ज है। देवबंद के उलेमा ने जंगे आजादी में अपनी जान दी, लेकिन अपने इल्म और अखलाक पर कभी समझौता नहीं किया। उनके लिए कलम और जज्बा दोनों जिहाद थे। 20वीं सदी के दौर में देवबंद ने अपने दायरे को और फैलाया। उर्दू जर्नलिज्म, रिसर्च और प्रिंटिंग प्रेस का सिलसिला शुरू हुआ। हर किताब, हर फतवा, हर ख्याल दुनिया तक पहुंचा। 1980 में कुछ इदारी इख्तिलाफ के बाद एक नया इदारा बना, दारुल उलूम वाले लोग उठे, जिनमें मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबसे आगे थे। उन्होंने कहा, अगर हुकूमत चली गई तो कोई गम नहीं, बस दीन और इल्म जिंदा रहना चाहिए। इसी सोच के साथ 31 मई 1866 को देवबंद की पुरानी मस्जिद के आंगन में एक अनार के पेड़ के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम रखा गया दारुल उलूम देवबंद। न पैसा था, न इमारत, सिर्फ जज्बा, दुआ और यकीन था। पहले टीचर थे मौलाना महमूद देवबंदी, जिन्हें सिर्फ 15 रुपये महीना मिलते थे, लेकिन उनके दरस की कीमत बेपनाह थी। और पहले स्टूडेंट थे महमूद हसन देवबंदी, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानने लगी। पहला सबक कुरान और हदीस का था उस देवबंद की, जहां 19वीं सदी के अंधेरों में एक रोशनी जली। एक ऐसी रोशनी जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की सोच और तकदीर को बदल दिया। 1857 हिंदुस्तान का वो साल था जब अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को मिटा दिया, सियासत से ऊपर रखा। 160 साल बाद भी दारुल उलूम देवबंद अपनी रूहानी शान के साथ कायम है। यहाँ हर दिन कुरान की तिलावत होती है, हदीस का सबक दिया जाता है और हर दिल में एक नया जज्बा पैदा होता है। अफगानिस्तान, अफ्रीका, यूरोप से तलबा आज भी यहाँ तालीम लेने आते हैं। देवबंद सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी उम्मत का मरकज बन चुका है। और जब कोई यहाँ से निकलता है तो सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि इल्म और रोशनी का पैगाम लेकर दुनिया में निकलता है। यह कहानी, यह सफर, यह रोशनी दारुल उलूम देवबंद की विरासत है। एक छोटी सी बस्ती से उठकर पूरी दुनिया के दिल तक पहुँचने वाली यह कहानी सिर्फ एक मदरसा नहीं, एक तहरीक, एक सोच और एक रोशनी है जो सदा कायम रहेगी। वक्फ देवबंद, लेकिन दोनों मरकज का मिशन एक ही था, इल्म की रोशनी हर दिल तक पहुंचाना। आज भी देवबंद ने डिजिटल दौर में कदम रखा है। ऑनलाइन फतवा, ग्लोबल सेमिनार और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए इल्म और दीन को दुनिया भर में फैला रहा है। देवबंद से निकली सोच ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूरोप तक अपनी जड़ें जमाई। आज दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों में देवबंदी मदरसे और मसाजिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान के कई लीडर देवबंद या देवबंद की फलसफे से तालीम या ताल्लुक रखते हैं, लेकिन असली पहचान ये है, देवबंद ने हमेशा इल्म और रूहानियत को सीख। 1900 के दौर में मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिन्हें दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानती है, उन्होंने अपने शागिर्दों यानी अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक राजदाराना प्लान बनाया। उन्होंने अपने पैगाम मलमल के रूमाल पर लिखे, जो रेशमी रूमाल के नाम से मशहूर हुए। इन रूमालों में लिखे गए कोड लेटर अफगानिस्तान और तुर्की के सुल्तानों तक भेजे गए। मकसद था एक ग्लोबल मुस्लिम अलायंस बनाकर हिंदुस्तान को आजाद करवाना, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गया। शेखुल हिंद और उनके साथ ही मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुल हिंद को माल्टा जेल भेज दिया गया, मगर वो कैद नहीं, एक मिसाल बन गए। उन्होंने कहा, छोटी सी क्लास से ही एक ऐसी तहरीक का जन्म हुआ जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। देवबंद का सिलसिला सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, यहाँ तालीम के साथ तरबियत थी, इल्म के साथ नूर था। दर्स ए निजामी के जरिए कुरान, हदीस, फिक्ह और अरबी अदब पढ़ाया जाता था, लेकिन सबसे खास बात ये थी, यहाँ उस्ताद सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो तालिबे इल्म के दिल बदलते थे। हर सबक में रूहानी सुकून था और हर तालिबे इल्म एक सोच लेकर निकलता था, इल्म से ईमान और ईमान से अमल। इसी जज्बे ने देवबंद को दुनिया का मरकज बना दिया। दारुल उलूम के उलेमा सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समझा, अगर मुल्क गुलाम है तो दीन भी आजाद नहीं रह सकता। इसी सोच से एक नया सफर शुरू हुआ, सिल्के लेटर मूवमेंट यानी रेशमी रुमाल तहरीक। आज भी यहाँ तालीम लेने आते हैं। देवबंद सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी उम्मत का मरकज बन चुका है। और जब कोई यहाँ से निकलता है तो सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि इल्म और रोशनी का पैगाम लेकर दुनिया में निकलता है। यह कहानी, यह सफर, यह रोशनी दारुल उलूम देवबंद की विरासत है। एक छोटी सी बस्ती से उठकर पूरी दुनिया के दिल तक पहुँचने वाली यह कहानी सिर्फ एक मदरसा नहीं, एक तहरीक, एक सोच